So wife was devotee and husband was not devotee. And then during his operation time, when the person became old, so the Jamadutas came and Jamadutas attack that person. And seeing the Jamadutas, that person became so furious, so fearful, and he was begging his life, save me, save me. So, please forgive, don't take me, don't take me. So, so we were discussing last time that how if we don't take the Krishna consciousness seriously in our life, then we might have to face the same situation. So, the Lord exists and His law is existing. So, one time there was a man who was driving his bike. And when he was driving his bike, he came across a red light. When he came across the red light, so he thought that nobody is here, let me cross the crossing. Let me cross the red light. So there was no one. So he thought that there is a chance, so I can go faster. And he did not stop in the red light. And what happened? All of a sudden, after crossing the red light, immediately the police caught him. And police become very angry. And the police said that, you fool, you do not see that red light is there? The light is on, and still you have crossed the red light. And the person replied that, my dear sir, I have seen the red light, but I have not seen all of you. So this is our situation. So we are seeing that how people are suffering because of breaking the law of karma or breaking the law of God. But still we are crossing the red light. Because we are crossing, we are breaking those laws. We are not taking up Krishna consciousness seriously. So we think that there is no God. भगवान कोई नहीं है, हमारे सामने तो दिख नहीं रहा है. तो भगवान को दर्शन करने के लिए क्या बोलते हैं, थोड़ा बेसिक जो ज्ञान है उतना ही काफी है. इस दुनिया में जो सीजन का चेंजेस हो रहा है, ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं, दिन रात हो रहा है, आपके जो बेसिक नेसेसिटीज है उसका सप्लाई हो रहा है, इतना काफी है समझने के लिए भगवान के अस्तित्व के बारे में. और जैसे कोई सिविलाइज्ड गवर्नमेंट में कोई रूल्स होता है, बिना रूल रेगुलेशन से कोई भी सोसाइटी सिविलाइज्ड नहीं हो सकता, कोई भी सोसाइटी ठीक से नहीं चल सकता. तो बहुत सिंपल है. जैसे म्यूनिसिपैलिटी है, सब कुछ सप्लाई होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है. उसी प्रकार भगवान के जो यूनिवर्सल सिस्टम में वो सब कुछ सप्लाई हो रहा है और कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है. म्यूनिसिपैलिटी का कोई क्या बोलते हैं हेड होता है, उसी प्रकार यूनिवर्सल गवर्नमेंट का कोई हेड होना चाहिए. तो अगर हम लोग सोचते हैं कि कोई नहीं है और जैसे इच्छा वैसे जिएंगे, एंजॉय करेंगे,
फास्ट ड्राइविंग करेंगे, रेड लाइट को क्रॉस कर जाएंगे, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, एंजॉय विदाउट गॉड, तो उतना ही पिटाई पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति इज ए पाथ ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। जो भक्ति करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। कॉलेज के बच्चे लोग सोचते हैं हाँ एक लाइफ एंजॉय करने का है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इंटॉक्सिकेशन, ये सब प्रभु जी लोग सब मूर्ख है। ये सब बच्चे लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं सब मूर्ख है। उसको लाइफ अभी तो एंजॉय करने का है, बुढ़ापा जब आएगा तब करेंगे। बुढ़ापा जब आएगा जमराज आएंगे पिटाई करने के लिए, और उस समय ना आप जब कर पाएंगे, जैसे वो बाम्बू होता है, बाम्बू जब पक जाता है तब उसको बेंड नहीं कर सकते, कितना भी मेहनत क्यों ना करे। तो उसी प्रकार जब बूढ़ा हो जाएंगे क्या भक्ति करेंगे? तब ऑलरेडी आपका जो मटेरियल डिजायर है, आपका सेंसेस है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते करते ऑलरेडी पॉल्यूटेड हो चुका है। वो खटरा गाड़ी है और कुछ दिन के बाद उसको फेंकना पड़ेगा, तो वो क्या और यूज में काम में आएगा। तो जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तब आप भक्ति करेंगे, और जब कर पाएंगे तब सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे। दैट इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। सो देयरफॉर इंटेलिजेंट पर्सन जो एक्चुअली बुद्धिमान है, आशा कर रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं जितने भी लोग इधर है, सौभिक, जय सरकार, मिलन, संजीत, भक्ति बुद्धिमान नहीं, केवल सुबुद्धिमान, भवे भवे सब भक्तिमान। तो जो भक्तिमान है, जो बुद्धिमान है, वो इस बात को सीरियसली लेगा। हाँ, भगवान नहीं बोल रहे कि आप आपका काम छोड़ दो, भगवान नहीं बोल रहे कि आप आपका पढ़ाई छोड़ दो। भगवान बोल रहे कि आपका जो शरीर के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको करिए, बट भगवान के लिए करिए, भगवान के भक्ति के साथ साथ करिए। और वही जब दुनिया के बड़े बड़े व्यक्ति, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, नारद मुनि, महाराज परीक्षित, ब्रह्मा जी, शिव जी, ऐसे बड़े बड़े व्यक्तिगण, महाजनगण, जनक महाराज, सब लोग भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं। तो जो कम बुद्धिमान होते हैं वही माया के पीछे भागते हैं। तो इसलिए भक्ति को सीरियसली लेना, भक्ति को विचार करना। श्रील प्रभुपाद जी की किताब बहुत पावरफुल है और बहुत अपीलिंग है, बहुत अपीलिंग है। अगर कोई श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ेंगे, भक्ति और प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे, भक्ति करना चाहिए और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, ये एकदम सूर्य के प्रकाश के जैसे साफ हो जाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़िए, हम लोग जो लेक्चर्स भेज रहे हैं उसको सुनिए, और जो क्लासेस हो रहा है उसको सीरियसली लीजिए। देन यू कैन सी दैट हाउ you are leading a meaningful life, leading a meaningful life, and you are becoming more and more happier. तो आपको और दिव्य आनंद और शुद्धता का अनुभव होगा, भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा, और आप सुरक्षित अनुभव करेंगे। you will experience eternal लाइफ, शाश्वत जीवन का अनुभव करेंगे। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति इनसिक्योरिटी का अनुभव कर रहे हैं। कल हमारे वॉइस के जो कुक प्रभु जी थे, तो कुक प्रभु जी आ रहे थे अपने घर से, और रास्ते में अचानक एक्सीडेंट हो गया। बस का कॉन्ट्रैक्टर का बस के साथ दूसरा एक गाड़ी का लग गया, और बस का जो कॉन्ट्रैक्टर उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, और एकदम पिघलते हुए एकदम पैर से खून निकल रहा था।
तो इस भौतिक जगत जो है ये हर क्षण में विपद है। हाँ, पदम पदम जत विपदम न तेषाम। शास्त्र में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, क्षमाश्रिता जे पद पल्लव प्लावम महत पदम पुण्य जशो मुरारे भवम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 जात विपदम न तेषाम। क्षमाश्रिता जे पद पल्लव प्लावम महत पदम पुण्य जशो मुरारे भवाम बुद्धि। ये जो भौतिक जगत है ये भवाम बुद्धि, भव मतलब दुख और अम्बुधि मतलब सागर, तो दुख के सागर के साथ तुलना किया गया है, भवाम बुद्धि। और इसलिए इस भौतिक जगत का जो इंचार्ज है उसका नाम है भव और उसका पत्नी का नाम है भवानी। तो शिव जी का नाम है भव, मतलब वो भौतिक जगत के इंचार्ज है, और उनके पत्नी का नाम है भवानी। और इस भौतिक जगत को भाव सागर कहा गया है, आपने सुना है शब्द पहले भी। तो भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 जत विपदम न तेषाम। देखिए शास्त्र कह रहा है, शास्त्र मतलब ये जैसे आप कुछ मशीन खरीदते हैं, मशीन के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाता है, तो यूनिवर्सल मशीन जो है भौतिक जगत उसका मैनुअल बुक है शास्त्र। हाँ, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम उसका मैनुअल बुक है। तो उसमें क्या क्या समस्या होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में शास्त्र बताते हैं। एक कोई भी एक थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी हाँ भरा चरा के लिखा नहीं गया है। हाँ, शास्त्रस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, शास्त्र भगवान के दिया हुआ है। तो इसलिए हमें भौतिक जगत के बारे में सही जानकारी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए और इसका तैयारी भी लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हाँ मृत्यु के समय आपको लज्जा में पड़ना पड़ेगा। तो एबे ना भोजिले जसोदा सुतो चौरों में पोरीबे लाजे। एबे ना भोजिले, if you don't practice Krishna consciousness now, then choro में at the time of your death पोरीबे लाजे, you have to fall in the same full situation. So the Jamdutas will catch you and drag you, or you'll be suffering hellish miseries at the time of death or after death. You will suffer here also and you will suffer at the after death also. So भौतिक जगत जो है एक दुख की सागर है, हर प्रकार से लोग कष्ट पा रहे हैं। तो मैं एक न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ आर्टिकल आया था मेरे पास। उधर कुछ न्यूज़ेस था जिसमें लिखा गया है कि एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है, देखने में एकदम बहुत ही सुंदर है, और उसके साथ और एक एक्ट्रेस का लव अफेयर हुआ था। तो और लव अफेयर हुआ था तो दोनों भी दिखने में सुंदर है, नौजवान है, और यौवन की बहुत आकर्षण है, और उन्होंने उस सौंदर्य के प्रति आकर्षित होके उन्होंने शादी किया। और सोचे उनका बहुत इच्छा थी एंजॉय करने की, और लोगों के सामने दिखाने की कि हम लोगों ने लव अफेयर करके हमने शादी किया है, हम लोग एंजॉय करेंगे, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन पहले न्यूज़ आर्टिकल आया और उन लोगों का डिवोर्स हो गया। अभी रिसेंटली एक पॉलिटिकल लीडर, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आप गेस कर लीजिएगा, पॉलिटिकल लीडर जो वोट में जीत गई है, तो उनका किसी एक बिजनेसमैन से लव अफेयर था, और बिजनेसमैन से लव अफेयर था, और उनके साथ रहने लगे,
और सबको पता है कि उनसे के साथ शादी हो गया। हाँ, सबके साथ पता है कि उनके साथ शादी हो गया, और फिर उसका 6 महीना 1 साल के बाद बोल रहे कि मेरा शादी नहीं हुआ उनके साथ। हाँ, उनके साथ रहने लगे और बोले कि शादी हो गया। और अभी बोल रहे कि शादी नहीं हुआ। अभी दिखाई दे रहा कि दूसरे किसी एक पुरुष के साथ, हाँ, दूसरे किसी एक पुरुष के साथ रह रहे हैं और वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो तो और जब जब दूसरे किसी पुरुष के साथ वो चल रही है, तो फिर न्यूज में या फिर आर्टिकल आया कि वो जो लड़का था जिसके साथ अभी वो चल रही है, हाँ, तो वो दूसरे किसी लड़की के साथ लव अफेयर है। हाँ, लव अफेयर था। तो अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग गेस कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आज के समाज के तथाकथित नेतागण हैं, उनके लाइफ जो है कितने लो क्लास है। और ऐसे ओपनली इलिसिएट सेक्स लाइफ में जुड़ी हुई है, और यही लोग आज के दुनिया के लीडर है। और जैसे लीडर जैसा होगा, जब लीडर ऐसा है तो फिर आम जनता का क्या होगी, आम जनता का क्या सिचुएशन है। तो जिस रिलेशनशिप में, जिधर रिलेशनशिप में कोई ट्रस्ट नहीं है, जिस रिलेशनशिप में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई फेथ नहीं है, तो वेयर कैन बी पीपल पीसफुल। लोग कैसे पीसफुल रहेंगे लोग? देन व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस? इफ देयर इज नो पीस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस। कृष्ण गीता में कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्जसुपजायते। तो इफ देयर इज नो पीस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस। तो इस प्रकार पीपल आर मोस्टली miserable in their family life, in their married life, in their social life, in the political affairs, in the public transport. People are quarreling, and in different calamities like corona, tsunami, bhukamp, atimari, different type of sufferings are coming. So unemployment problem, so top to bottom, people are coming, people are suffering. So every moment there is a miseries, but still people are so foolish, they are not able to see this inhabitable suffering, this unavoidable suffering. So that Krishna is speaking here. Shamashrita je pada pallava labham mahat padam punna jasho murare bhavam buddhi vatsa padam param padam jad vipadam natesham. In every step there is misery. So no matter how much materialistic advancement you make, no matter how much scientific advancement you make, you cannot change the character of this material world. That is the verdict of the scripture. ये शास्त्र के सिद्धांत हैं। तो इसलिए अभी होप क्या है, सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो डिस्कस किए, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन शास्त्र इज ऑलरेडी गिविंग। शास्त्र इज नॉट समथिंग गिविंग होपलेस नॉलेज, अरे सफरिंग। Because we are trying to enjoy independent of God, therefore Shastra is speaking. This is the reality of this world. But same time, Shastra. So we should be aware of the problem. We should be aware of the problem and should find out the real solution, not the false solution. Today's world, people are trying to adjust in this material world. अभी मैं एक आर्टिकल देखा था, उसमें नासा के साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके उनको ऐसा बोल रहे हैं कि एक नया प्लैनेट मिल रहा है, और उस नया प्लैनेट में बहुत प्रचुर परिमाण में गोल्ड, आयरन, सिल्वर है, एंड दे आर ट्राइंग टू रीच दैट प्लैनेट। तो ऐसे नासा के साइंटिस्ट लोग
पिछले 100 साल से ऐसे बोल के आ रहे हैं कि हम लोग चांद पे चले गए हैं, हम लोग इस प्लेनेट में चले गए हैं, उस प्लेनेट में चले गए हैं, इस प्लेनेट में पानी नहीं है, इस प्लेनेट में अभी पानी दिख रहा है, उस प्लेनेट में गए थे हम लोग केवल सैंड मिला है। तो ऐसे बहुत साल से ऐसे ही स्टोरी ऐसे स्टोरी बता के आ रहे हैं। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू सॉल्व। लेकिन लास्ट 100 साल में प्रॉब्लम हैज बीन इंक्रीज 100 टाइम, मोर देन 100 टाइम। Though we are flying from one continent to another continent, that means we are going one miserable place to another miserable place. That's all, sir. You are becoming proud of I am studying in क्या बोलते हैं आपका ये जो हमारे जॉय प्रभु का डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में पढ़ाई करते हैं। AEIE. So you are very proud. Oh, I am flying from one continent to another continent. What is the change? What is the change? Change is you are going reaching faster. You are reaching faster one miserable place to another miserable place. That means you are increasing your suffering. So the point is there is no change. There is no change unless we change our consciousness. Unless we change our consciousness, unless you uplift ourselves spiritually, we are in the same, rather more miserable situation. Divorce has been increased, suicide rate has been increased, war has been increased, terrorism has been increased, depression has been increased. What has been reduced? Yes, my question to all of you are from intelligent background. We are all from educated background. So what is your answer? What do you think? Am I speaking something exaggerately? What is your answer? Yes, Sanjit. Soubhik Milan. आप लोगों को क्या लगता है, ये सही है ना गलत है? Yes. Yes, why you are losing peace and happiness day by day? Why you are losing? Yes, that is my question. Why you are losing? Yes, more we go away from God, more we become degraded in our consciousness. And more we degraded in our consciousness, we act sinfully. We act independent of God. We think that there's no God. Science is God now. So we can use science, definitely. We can use science, but we have to understand that this in charge of this scientific formula is also God. Science is nothing but a law. Science is nothing but a law. Whatever science is discovering some formula, that's all. The formula is already existing. Newton have discovered some formula, and that formula he have not created. That formula was already there, law of gravitation. And who have created? Newton has created. Newton never claimed that I have created that formula, that law. Yes or no? Newton have found out, and he was an honest scientist, and that's what he accepted, the existence of God. He have accepted the existence of God. And therefore, person is more intelligent who is worshipping that God. Person who is more intelligent, or he is situated in more higher situation, who is accepting that lawmaker, that he understood, he have come to the conclusion that there is a lawmaker who is the controller of all law, and there is a different levels of law. There is a material law, and the purpose of that there is a law. कुछ law होता है, law का purpose होता है. Somebody is knowing the law but do not know the purpose, do not know the connection of the law, and the people are staying there.
then the whole law, knowing the whole law is not so much beneficial. The scripture speaks everything. Law also, a connection with the law and the people under the law and the lawmaker. And Shastra is also speaking. There is a spiritual world. There is another level of law. Law of love. The spiritual world, the law is law of love. Law of service. Where the Supreme Lord become bound by the love of his devotee, service attitude of this devotee. Material world, everybody want to enjoy. Because people are trying to independent of God. And that's what we are bound in this material world. And that's what there is this law there. Taken away our independence. And therefore we are all like prisoners. Suffering. Baba and Durga and Shiva, they are in charge of this material world. The spiritual world, the Supreme Lord, he's performing his loving pastime with his devotees. The different types of devotees are there. Krishna with his cowherd friends, Krishna with the gopis, Krishna with Mother Yashoda and other cowherd elderly ladies. Even the cows, they love Krishna. Even the trees, even the deers, even the hills, even Jamuna. Everybody is living conscious. Material world, everybody is unconscious. Even conscious person are also unconscious because they are godless in their consciousness. In the spiritual world, everybody is conscious. Every living being is conscious. The trees, the water, the hill, they are not some ordinary hills and rivers and trees. They are the great rishis, the munis. They took that form to serve the Lord. In this, so everybody in the attitude of service. Either gopas or gopis or cows or trees or hills. But in the material world, everybody is in the mood of enjoyment. Either engineer or doctor or businessman or politician or the beggar or the student or anyone. The spiritual atmosphere means either you are engineer or doctor or businessman, whatever external background you may be, whatever profession you may be, we know God exists. We know that we are servant of God. And therefore we love God. We serve God. We practice Krishna consciousness. That is spiritual world. And Srila Prabhupada have inaugurated that spiritual world. He made that spiritual world. People all over the world, from different background, maybe different countries, different culture, different color, different educational background, different economical background, different religious background. They are chanting, dancing, worshipping, serving together. It's a united world. United kingdom of the spiritual world. So therefore, there is a practical example of happy life in Krishna consciousness within ISKCON. And therefore, we should take this science of Krishna consciousness, take this science of spirituality in our life and make our life perfect by practicing Krishna consciousness, whatever your material background may be. So be responsible for your material duties, but be conscious about your relationship with Krishna, with God, by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is a worship. This is a formula to worshipping God. So easy formula God has given. Krishna has given. Just by chanting the holy name, you can offer your gratitude to the Lord. So padam jat vipadam na tesham. So material world is a ocean of misery. Bhabam buddhi. So bhava means miseries and om buddhi means ocean. So scripture says the material world is an ocean of misery and every step there is a danger. Then what is the solution? Na samashrita je padapallava plabam. The padal,
चरण जो है, भगवान के जो चरण है, इट इज कंपेयर्ड इज लाइक ए बोट. हाँ, तो लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इज लाइक ए बोट. समाश्रिता जे पदो पल्लव प्लावम महत पदम पुण्य जशो मुरारे. भगवान मुरारी के जो चरण कमल एक नाव के जैसा है, और जो भी व्यक्ति उस नाव के सहारा लेंगे, हाँ, तो क्या होगा? भवाम बुद्धि जो भाव सागर है, वत्स पदम, वत्स मतलब बछड़ा, गाय के बछड़ा, तो गाय के बछड़े के पैर के नीचे जितना निशान होता है, हुप प्रिंट, उसके जैसा बन जाता है. हाँ, भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम, क्योंकि भगवान के चरण कमल परम पदम है, सबसे श्रेष्ठ है, सब कुछ के आश्रय है. और इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान की चरण कमल के आश्रय लेते हैं तो भौतिक जगत जो गोष्पद के जैसा बन जाता है, और कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से पार कर जाता है. तो इस प्रकार भगवान के चरण कमल जो है एक नाव के जैसा है. कोई भी व्यक्ति इस चरण कमल की आश्रय लेते हैं तो इस भव सागर को पार कर जाता है. तो हरि से बड़ा हरि का नाम. तो जैसे कहा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र ने लंका को पार करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने पुल बनाया, लेकिन उनके भक्त हनुमान ने उस समुद्र को पार करने के लिए छलांग लगा दिया. कैसे? राम का नाम को उच्चारण करके. राम जी को पुल बनाना पड़ा, लेकिन हनुमान छलांग लगा के पार कर गया. क्यों? कैसे? क्योंकि राम का नाम का आश्रय लिया. हाँ, और उसी प्रकार जिस जीवन में कोई व्यक्ति भगवान राम कृष्ण का नाम का उच्चारण नहीं किया, वो डूब जाएगा. हाँ, लेकिन पत्थर भी तैर जाएगा जिस पत्थर में लिखा है राम का नाम. तो इसलिए अगर आप तैरना चाहते हैं, इस भव सागर से पार करना चाहते हैं, चैंट the holy name every day. Just don't breathe. Just don't breathe like a dead body. There is some people, they are always breathing, dead body. They don't have any consciousness, only breathing. Like a वो जो इसके दुकान होता है ना, वो दुकान में भी हापर होता है जिसमें लोहा गर्म किया जाता है. भागवत में एक श्लोक है इसके ऊपर. डोंट बिकम लाइक दैट हापर. उसका इंग्लिश में भूल गया मैं क्या बोलते. तो बोलते कि एनिमल्स आर ऑल्सो ब्रीदिंग, ट्रीज आर ऑल्सो ब्रीदिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? तो डोंट ब्रीथ लाइक ए हापर, ब्रीथ लाइक ए ह्यूमन बीइंग. सो chant the holy name and live with spiritual consciousness, with our relationship with God. Then you are living. Otherwise you are dead body, breathing like a क्या बोलते हैं, ब्लैक, क्या बोलते हैं अक्षय प्रभु उसको, ब्लैक स्टोन, क्या बोलते हैं उसको, आई भूल गया, आई फॉरगॉट. ब्लैक स्मिथ ना क्या बोलते हैं उसको. So therefore Krishna consciousness is very, very meaningful process, and I request you to take all of you to take this process seriously. Okay, so please chant every day. Your exams are going on, so give your exam nicely and chant your rounds. Don't waste your time. Human life is very valuable. Chant and do your responsibilities, follow 4 regulative principles, and lead a most responsible, happy life. Akshay, can you